तो ये है पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में पेज नंबर 17 से लेके 20 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 में थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हेडिंग क्या है, तुल्य भिन्न बनाना। समीर ने निम्नलिखित आकृतियों के 1/3 एक इकाई भाग जो है कि छायांकित किया। वह आकृतियों को और अधिक समान भागों में विभाजित कर क्षैतिज रेखा खींचता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1/3 भाग मतलब क्या, देखिए टोटल कितना भाग दिया हुआ, ये टोटल दिया हुआ है 3 भाग। यहाँ पर टोटल दिया हुआ 3 भाग, 1 2 और 3। ऊपर में छायांकित कितना 1 किया हुआ है। यहाँ पर देखिए सभी में एक क्षैतिज रेखा खींच दिया, सभी में देखिए इसमें 2 खींच दिया, इसमें 1 2 और 3, यहाँ पे 3 खींच दिया। तो टोटल घर देखिए कितना बन गया, एक जो कलर किया हुआ 2 3 4 और टोटल घर 12। तो ये सब जो है कि मतलब क्या, देखिए इसको आप कैसे जो है कि तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तुल्य भिन्न कहने का क्या अर्थ हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर 1/3 है, 1/3। इसको देखिए अगर हम लोग काटेंगे तो ये 2/3 को 2 एकम 2 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1/3 आ गया, 1/3। फिर से देखिए इसको 3 एकम 3, उसके बाद 3 तिया 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 1/3। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 आ जाएगा ना। मतलब देखिए सब में 1/3 1/3 1/3 1/3 आ गया, यही तुल्य भिन्न है। मतलब क्या, ऊपर में मतलब 1/3 को आप अगर मान लीजिए नीचे में अगर मान लीजिए 5 से गुना किए हैं तो 1/5 हो जाएगा। ऊपर में भी जैसे कि ऊपर में अगर 5 से गुना किए 1/5 मतलब 5 गुना हो रहा है, तो नीचे भी आप 5 गुना कर दो बट्टे लगाकर, 5 तिया 15। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न हो जाएगा। इसी को तुल्य भिन्न कहा जाता है, ठीक है। तुल्य भिन्न याद रखना, इस तरह बनाया जाता है। क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वह एक रोचक प्रतिरूप पैटर्न देखता है। वह कहता है कि 1/3 सब जो है कि छायांकित भाग दर्शाते हैं 2/3 2/3 1/3 के तुल्य भिन्न। तुल्य शब्द का उपयोग पूर्ण मतलब क्या, पूर्ण भिन्न वाले विभिन्न नामों वाले एक ही भाग में इंकित करते हैं। नीचे दिए गए पूर्ण को अधिक बार भागों में विभाजित कीजिए और 1/3 का आपको क्या करना, भिन्न लिखिए। जो 1/3 का समतुल्य लिखना, समतुल्य तुल्य बात बराबर हुआ। तो इसको देखिए आप विभाजित कितने भाग में कर सकते हो, तो विभाजित देखिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर 4 भाग था लास्ट में, तो 5 भाग में कर लेते, अच्छे से आपको कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग लिख रहे हैं ना इससे, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होगा। 3 उसके बाद 4 1 5, 5 भाग में हो गया। तो 5 भाग में हुआ, देखिए छायांकित कितना है भाग, 1 2 3 4 5, टोटल लिख देंगे यहाँ पर 5। आपको अच्छे से पेंसिल से कर लेना है, ठीक है। 5 बटे में टोटल हो जाएगा 15, क्योंकि 5 इधर 5 5 तिया 15, तो 5 बटे यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको लिखते हुए चलना है। उसके बाद देखिए 5 हो गया, आप 6 भाग में बांट दीजिए, इसको भी 6 भाग में बांट दीजिए, 3 4 5 और 6 भाग में बांट लिए। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 6, क्योंकि छायांकित घर कितना है 6, अब बटे में कितना आ जाएगा 18। सब देखिए 1/3 का ही समतुल्य है, 6 हो गया। आप देखिए 7 भाग में बांट लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हुआ, 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 एकम 7 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 तिया 1, मतलब क्या, देखिए 7 7 टोटल 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर में 6 है, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका समतुल्य भिन्न। अच्छे से आपको कलर करना है पेंसिल से, मतलब छायांकित भाग आपको जो है कि अच्छे से भागना, आपको स्केल रख के इसको 5 भाग में बांट दीजिए, इसको 6 भाग में, इसको 7 भाग में बांट दीजिए। 7 भाग में बांटेंगे तो 7 छायांकित घर हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा। 3 गुना कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है, क्या आपको प्राप्त सभी समतुल्य भिन्नों का कोई प्रतिरूप दिखता है। हाँ दिखता है, यस। यहाँ पे क्या लिख देना है, यस यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसका प्रतिरूप दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 1/3 2/3 मतलब क्या, देखिए ऊपर अगर 1 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ पर 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे में करेंगे
यहाँ पे 5 गुना कर देंगे कितना, तो 3 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, 5/15 हो जाएगा। यहाँ पर 6 6 तिया 18 बट्टे में लिख देंगे। उसके बाद 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा खांसी है इसलिए ना जोर जोर से बोल नहीं पा रहे। ठीक है, यहाँ देखें 5 एकम 5 और कितना 3 × 5 = 15, 6 एकम 6 6, यहाँ पर कितना सब कुछ 1/3 में। अगर मान लीजिए ऊपर में अगर 4 से गुना किया हुआ है तो 4 से नीचे भी आपको 4 तिया 12 हो जाएगा। जैसे अगर 5 से गुना किए एक में अगर यहाँ पर 1 है और 3 से जो दोनों को आपको पेयर बना के चलना है। जैसे एक में अगर 5 से गुना किए 1 × 5 तो 3 में भी नीचे में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5/15। अगर 6 से गुना किए 6 एकम 6 और 6 तिया 18, फिर 7 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, तो ये उसका प्रतिरूप। आगे देखिए अगर 24 किया हुआ तो मतलब 8 में कितना से मतलब क्या, देखिए 3 3 8 24, 8 से गुना हुआ, भाग देके ट्राई कर लेंगे। तो ऊपर भी आपको भरना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पर 8 आपको भर देना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कितना, ये 12 हो जाएगा, 12 तिया 36, तो 12 12 को ऊपर से भी आप गुना कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि एक भिन्न दूसरे भिन्न के समतुल्य है, कक्षा में चर्चा कीजिए। नीचे दी गई एक जो है कि पूर्ण रूप में 2/5 जो है दर्शाते हैं, 2/3 में भिन्न ज्ञात करने कीजिए और प्रत्येक की आकृति का, कोई बात नहीं। इसको देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ घर 2 रंगा हुआ, उसमें टोटल 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4/5, तो इसको भी छायांकित कर मतलब क्या, देखिए इसका जो है कि प्रत्येक चित्र का जो नीचे ज्ञात करना। तो कोई बात नहीं, इसको देखिए कैसे ज्ञात कर लेंगे। तो 1 2 टोटल दिया हो कितना, 2 2 लिख देंगे। बट्टे में यहाँ पर आपको लिखना है, बट्टे में करना है 1 2 2 3 4 और 5। अब इसका देखिए समतुल्य कैसे निकालेंगे, तो इसका समतुल्य ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका हम लोग चाहे तो दुगुना कर सकते हैं या एक और लाइन खींच सकते हैं बीच में। तो ये देखिए 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक कितना इतना दिया हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग में बांटेंगे ना तो यहाँ पे देखिए टोटल कलर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से सॉरी, यहाँ पे देखिए कितना 2 भाग में बटा हुआ है ना, अब 3 भाग में बांट देते हैं। इसको 3 भाग में, 1 भाग में फिर 2 भाग में, तो 3 भाग में हो गया। टोटल दिया हो कितना 1 2 3 6, तो 6 लिख देंगे 6। अब बट्टे में करेंगे, अब टोटल को गिन लेंगे। अब टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 हुआ। अब 5 दिया 15 हो जाएगा, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 15, 6/15 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 भाग में बांट लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 उसके बाद 4 हो जाएगा, हुआ। अब देखिए 4 भागों में बांटेंगे, कितना छायांकित निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल छायांकित भाग कितना है, तो 8 है, 8 लिख देंगे। बट्टे में करेंगे 8 अच्छे से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है टच पैड से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 1 2 3 4 5, अब 5 को कितना भाग में 20, तो 20 बार में बांट देंगे, 20 लिख देंगे। टोटल घर जो है उसको नीचे में लिखेंगे, मतलब टोटल बॉक्स जो दिया हुआ उसको नीचे में, और ऊपर में जो छायांकित किया हुआ मतलब जो कलर किया हुआ उसको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए टोटल क्या है, 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है, 2 गुना 2 दिया हुआ घर, 5 दूना 10 हो जाएगा। और ऊपर में रंगा क्या, 1 2 3 4 4, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 6 बटे कितना हुआ 15 हुआ, 6/15। यहाँ पे 8 बटे कितना हुआ, तो 8 बटे यहाँ पर ये कितना था, तो 5 चौके 20, तो 20 हुआ, 8/20 हुआ। ठीक है, इसी तरह आपको बना देना है। बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कोई है ही दिमाग लगाना आपको नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे देखिए ये कितना दिया हुआ 2/5, 4/5। उसके बाद देखिए आगे जो हम लोग छायांकित करके लाए थे, तो अगर मान लीजिए दुगुना किया हो तो 3 गुना कर दीजिए, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिख देंगे। बट्टे में नीचे भी करना है, 5 तिया 15, बेस हमेशा देखिए पहला जो है उसको रखेंगे, तो कितना 6/15 हो जाएगा। अच्छे से आपको लिख देना, ध्यान देना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कितना 2 बटे, तो ये अगर 3 से किया है तो 4 से कर देंगे, 4 एकम 4 4 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा।
ठीक है। आप देखिए 10 से गुना क्या हुआ, क्योंकि 5 में कितना से करेंगे तो 50 होगा, तो 10 से गुना, तो ऊपर भी आपको 10 से करना, तो कितना आ जाएगा, 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ऐसे लिख देना। फिर देखिए 5 में कितना 100 से 20 से गुना किया हुआ है तो 100 हुआ है, तो आपको भी ऊपर से कर दीजिए। ये 20 था, अब यहाँ पर कितना 20 में करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिखते हुए चल देना है। समझ गए? आगे देखिए, अब देखिए आइए करके देखें, तो इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि तुल्य भिन्नों को रिक्त स्थानों को भरिए और एक से अधिक उत्तर जो है कि दे सकते हैं, आप एक से अधिक उत्तर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे एक भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक उत्तर देना है। तो आपको देखिए कैसे करेंगे, तो 1/7 है तो 7 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, ऊपर में 2 एकम 2 और नीचे में भी उतना 2 से ही करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 14। फिर देखिए खा में 2, अगर 2 से गुना कर देंगे 2 दूनी 4, ऊपर में 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ये 4/6 हो गया। और उसके बाद ये क्या 2/14 हो गया था। ठीक है, आपको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। आगे देखिए 3 में अगर 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और बट्टे करेंगे और कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8। ठीक है, अब फिर देखिए 3 में गुना करेंगे 3 दूनी 6 बट्टे और 5 दूना 10 होगा। आगे देखिए एक से अधिक उत्तर दे कैसे सकते हैं, कॉमा लगा देंगे यहीं पर, आपको लिख देना अगर 3 से, अगर ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 2 से किया तो 3 से कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 पची 15 हो जाएगा। ठीक है, और भी दे सकते हैं आंसर, आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जितना हम लोग ऊपर में जो नॉमिनेटर है ना, जिसको अंश बोलते हैं, जितना गुना कर रहे हैं उतना ही नीचे से गुना करना पड़ेगा, वही उसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तुल्य भिन्नों में जो है कि टिक लगाइए। बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए सबका, यहाँ पर देखिए अगर 2 में 3 से कितना से भी गुना करेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको अगर काटते हैं, अगर काट के छोटा करेंगे 3 5 है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 तिया 6, काटना है आपको, क्योंकि काटने अगर नहीं आता तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, उसमें मैंने सब बताया है काटना उठना। 2 पची 10, तो 3/5, 3/5 यहाँ पर भी है, तो ये तुल्य भिन्न हो जाएगा, तो आपको ये तुल्य भिन्न में टिक कर देना। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। मतलब देखिए दोनों में भी अगर काट कर हम लोग सरलतम रूप में किए, सिंपल में, तो 1/3 1/3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तुल्य भिन्न ये हो जाएगा। ठीक है, ये तुल्य भिन्न, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, तुल्य जो भी तुल्य भिन्न है उसको ही आपको टिक करना। यहाँ देखिए इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 से करेंगे 2 तिया, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये 2/3 हुआ, यहाँ 1/3, लेकिन तुल्य भिन्न नहीं हुआ, दोनों समान नहीं हुआ। यहाँ पे ऊपर में 2 दिया हो, यहाँ पे 1 दिया हो, तो समान नहीं हुआ, ये नहीं हो जाएगा। तुल्य भिन्न देखिए कौन कौन था, तो एक ख नंबर था और ग नंबर था, यही उसका तुल्य भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरिए कि वो भिन्न जो है कि समतुल्य हो। बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 5 में कितना से गुना किया हुआ है ताकि 10 हुआ, तो 5 दूना 10, 2 से गुना किया हो तो ऊपर में भी आपको 2 से गुना करिए, 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है 4, 4/10 हो जाएगा। खा में देखिए 4 में कितना से गुना किया हुआ है ताकि 16 हुआ, तो 4 से क्या हुआ, तो 4 में ऊपर से भी गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 हुआ ना, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, 3 है ना ऊपर में, तो 3 से गुना 4 में कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए ऊपर में दिया हुआ है, तो ऊपर में दिया हो तो ऊपर में कैसे करेंगे, तो देखिए 4 में कितना से गुना किया हुआ ताकि 8 किया है, तो 2 से, तो नीचे भी आप 4 से, ऊपर से किया हुआ तो नीचे भी आपको कर देना, तो 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 में, 5 को 25 में कैसे पूरा करेंगे, तो 25 में 5 मतलब 5 में 5 से गुना करेंगे तब 5 बचे 25 होगा। तो इसी तरह आपको 9 में भी 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको भरते हुए चलना, आपको बगल में बुक रखना और पेंसिल रखना, उसको आपको फिल करते हुए उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हम लोग टच पैड पर लिखते हैं ना, तो टच पैड पे लिखने में ना ज़्यादा अच्छा से नहीं बन पाता है, तो आपको आगे में बुक रखिए, उसके बाद, या नहीं तो आप पहले वीडियो
देख लीजिए, उसके बाद आप बुक को सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सेबी और समी ने चिक्की का एक टुकड़ा, चिक्की जो कि बादाम का बनता है ना, बहुत सुंदर लगता है, एक एक टुकड़ा वापस में बांट लिया। 1/3 भाग सेबी ने 1/3 भाग, और शेष जो है कि 2/3 भाग समी खा लिया। तो किसने अधिक खाया? अब देखिए, अधिक और कम का तुलना हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ आप देखिए, ये कितना, 1/3 के 2 टुकड़े, 1/3 के दो टुकड़े जो है कि 1/3 के 2 टुकड़े 1/3 के अधिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों का बेस जो है कि बराबर है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक चिक्की है, ये दिया हुआ, यहाँ पे समझाया गया, इसको 3 टुकड़े में बांट दिया, जिसको हमारे इधर ना क्या बोला जाता है, घचक बोला जाता है, घचक। उसको जो है कि मूंगफली का बनाया जाता है, बहुत सुंदर लगता है, मिठाई के रूप में ही ज्यादा जो है, मकर संक्रांति आती है तो उसमें ज्यादा बिकता है, ऐसे सब दिन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको 3 भाग में बांट लिया गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, टोटल 3 भाग में बांटा गया। अब इसको जो है कि सेबी जो है कि 1/3, मतलब क्या, इसका 1 भाग जो है कि सेबी, और शेष जो बच गया 2 भाग, उसको जो है कि कौन खा लिया? तो चिक्की समी खा लिया, समी। तो समी तो कह रहा है कौन अधिक खाया, तो ये देखिए 3 भाग का 1 ही भाग समी सेबी खाया है, और ये जो है कि समी कितना खाया है? समी खाया खाई जो भी हो, लड़की लड़का, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए, ये 2 भाग में, तो ये देखिए 2 भाग में तो ज्यादा कौन खाया है? तो ज्यादा ये चिक्की लिख देंगे, अतः समी ने अधिक चिक्की खाया, और समी ने अधिक चिक्की खाया। ऐसे भी देखिए 2/3 जो है कि इसको ग्रेटर देन, मतलब जिस तरफ बड़ा है उस तरफ ऐसे मुंह खुला कर देना, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है कि आइए करके देखिए, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अब ग्रेटर देन लेस देन करना, ये भी काफी आसान है। आपको देखिए, सबसे पहले क्या करना है, देखिए देखना है कि बेस क्या समान है, मतलब क्या, जो हर जिसको बोलते हैं हम लोग नॉमरेटर, जिसको बोलते हैं डिनॉमरेटर, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, नीचे में यहाँ पर भी 8, सब में देखिए बेस समान है। आगे जब हायर क्लास में आप जाओगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में, तो उसमें बेस बराबर करके नहीं देगा, उसमें आपको अलग से बेस बराबर करना, उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। तो आप हायर क्लास का भी क्लास कर सकते हो अपने जो है कि चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हायर क्लास का भी पढ़ाया है, तो आप लोग ऐसे बता रहे थे कि एनसीईआरटी का जो नया बुक है उसको स्टार्ट करिए, तो उसको ही स्टार्ट किए। मार्केट में ये बुक उपलब्ध ही नहीं था, तो इसीलिए हम लोग टच पैड पर ही इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कितना दिया, 1/4 और 3/4। देखिए कोई भी चीज है उसको 4 भाग में बांटा गया, 1 भाग में कोई खाया है, 3 भाग में कोई खाया है, तो कौन ज्यादा खाया? इधर, और जो ज्यादा खाया ना उसके तरफ मुंह ऐसे खुला कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 8 भाग है, यहाँ पर कौन 7 भाग, तो ऐसे कर देना, सिंपल करना, आपको याद रखना, इधर मुंह घुमा देना। ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है ना उस तरफ समझना है बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ समझना है बड़ा, और जिस तरफ ऐसे एरो के या एरो का निशान बड़ा हो उसको छोटा। जैसे देखिए 3/5, 4/5, तो कौन बड़ा? इधर बड़ा, तो इधर कर देंगे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/6, 6/10, तो ऐसे ये बड़ा। यहाँ पे देखिए 1/6, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 5 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे बना लेना है, समझ गए? तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अगले जो है कि क्लास में अगला जो पार्ट है, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना करना, समान अंश। ठीक है, ये पेज नंबर कितना तक कर लिए? तो पेज नंबर 23 तक कर लिए, उसमें थोड़ा सा बच गया। पेज नंबर 23 तक हम लोग कर लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें बच गया, तो अगले पार्ट में यहाँ पे भिन्नों की तुलना करना और समान जो है अंश है उसको हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाय।